हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 14 है स्टैटिक्स, उसकी एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर 4 तक हम पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अगर जिस किसी ने यह वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में इन सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। हमको क्या निकालना है? हमको माध्यक निकालना है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मीडियन निकालना है। तो क्वेश्चन आपको यहां पर शो हो रहा होगा, तो आप यहां से पढ़ सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास एक बारंबारता सारणी दी हुई है और इसमें माध्यक निकालने यानी कि मीडियन निकालने के लिए हमको सीएफ की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो सीएफ की वैल्यू के लिए एक अलग बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी? पहले सीएफ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं हम? पहला नंबर हमारा एज इट इज ही आता है, तो 14 का 14 ही आएगा सिंपली। एंड फिर हम क्या करते हैं कि इस फर्स्ट नंबर में ये सेकंड नंबर ऐड करेंगे तो यहां हमारा सीएफ दूसरा नंबर आ जाएगा। तो 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10, 10 का 0 हो जाएगा, 1 कैरी, 5 और 1 6, 1 कैरी था तो 7, यानी कि हमारा जो सेकंड सीएफ होगा वो होगा 70। 70 में 60 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 130। 130 में जो है 86 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? सिंपली 8 और 3 यानी कि 210 हो जाएगा और ये हो जाएगा 206। कितना हो जाएगा? 206। एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं। 30 और 80 कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा। ठीक है, सिंपली 130 और 80 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 210 और सिंपली 6 ऐड करेंगे तो 216 आएगा। क्या आएगा? 216। ठीक है, अब जो है 216 में जो है 70 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 80 और सिंपली 6 और 4 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो दैट मीन्स सिंपली हमारा ये हो जाएगा 290। ठीक है, एक बार दोबारा से चेक कर लेंगे। 4 और 6 10 का 0 हो जाएगा, 1 कैरी, 7 और 1 8, 1 कैरी था तो 9 और 2 का 2। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे। 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, 6 में 9 ऐड करेंगे तो 15, 15 का 5 हो जाएगा, 1 कैरी तो ये हो जाएगा 352। इसमें जो है हम 48 ऐड कर देंगे 352 में तो कितना हो जाएगा? 8 और 2 10, 10 का 0 हो जाएगा, 1 कैरी और 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9, 1 कैरी था तो 10, 10 का 0, 1 कैरी, 3 और 1 कैरी था तो 4, यानी कि ये आ जाएगा आपका 400। इस टाइप से हमारी सीएफ की वैल्यू आ चुकी है। हमेशा ध्यान रखना कि ये वाली जो वैल्यू हमारी होती है कौन सी? इन नंबरों को ऐड करके। तो ये होती है हमारी एन की वैल्यू। एन की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितनी दे रखी है? 400, तो यहां आ जाएगा 400। हमेशा ध्यान रखना आपके ये वाली वैल्यू यानी कि एन की वैल्यू और लास्ट वाला ये जो हमारा सीएफ आता है ये दोनों इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ एन की वैल्यू 400 ये क्वेश्चन में गिवन था और यहाँ ये वाला नंबर हमारा सीएफ भी क्या आता है? हमेशा लास्ट वाली डिजिट 400 आती है। अगर आपकी नहीं आती है तो आपकी कैलकुलेशन कहीं ना कहीं मिस्टेक है। आप जो है हमको फॉर्मूला लिखना है यहाँ, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? माध्यक। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास L प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब हमको अलग अलग वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले n अपॉन 2, तो n अपॉन 2 करेंगे हम, तो n की वैल्यू कितनी है? 400, तो यहां पुट कर देंगे 400 अपॉन 2, इस 2 से 400 यानी कि आ जाएगा आपका 200। यानी कि n अपॉन 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 200। हमको क्या निकालना है? सीएफ। तो सीएफ निकालने से पहले हमें सबसे पहले ये जो हमारा 200 आया है इसमें हम चेक करेंगे कि 200 के सबसे नियरेस्ट कौन सा नंबर है। तो 200 के नियरेस्ट सबसे बड़ा जो हमारा नंबर आएगा वो आएगा कौन सा? 86। ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा नंबर यही है तो यही सबसे पास होगा, तो इसको हम क्या कर लेंगे? मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये वाली वैल्यू होती है हमारी एफ की वैल्यू। ठीक इसी रो में ये ऊपर वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारा सी एफ एंड ये स्टार्टिंग वाला जो नंबर होगा आपका इसी रो में 3000 आपका क्या हो जाएगा? एल की वैल्यू। अब बात आती है डिफरेंस की। डिफरेंस यानी कि इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? 2000 में जो है 1500 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 500। वो 500 क्या होगा? एच की वैल्यू। तो यहां लिख देंगे हम एच की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी? 500। अब हम वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। एल की वैल्यू कितनी है? 3000, तो यहां आ जाएगा 3000 प्लस n अपॉन 2 की जगह हम 200 पुट कर सकते हैं, माइनस सीएफ कितना है? सीएफ है हमारा 130, तो यहां आ जाएगा 130 अपॉन एफ की वैल्यू कितनी है? 86, तो यहां आ जाएगी हमारी 86 और मल्टीप्लाई एच। एच की वैल्यू कितनी है? 500, तो यहां आ जाएगा 500। 3000 हमारा वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है,
और सिंपली 200 में से 130 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 70/86 मल्टीप्लाई 500। इस 500 की मल्टीप्लाई 70 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 3000 प्लस यहाँ एक जीरो ऐड हो जाएगा, 7 5 से कितना हो जाएगा 35 और 30 आपके इधर लग जाएंगे डिवाइडेड बाई 86। टू की टेबल में ये भी आता है ये भी आता है, तो दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 43 एंड 17,500। ठीक है, 43 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3000 प्लस 17,500 अपॉन 43। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं 43 से डिवाइड करेंगे 17500। ठीक है, डिवाइड करके चेक करेंगे कितना आएगा 43। देखो 17 तो छोटा हो रहा है तो 175 लेंगे तो 4 5 जा 200 हो जाएगा, 4 जा चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 4 जा यानी कि 160 एंड 4 3 जा 12 70। हाँ ये आपका 4 टाइम्स चला जाएगा तो दैट मीन्स 4 3 जा 12, 12 का 2 हो जाएगा, 1 कैरी 4 4 जा 16, ये आ जाएगा आपका 17। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 एंड इधर से एक जीरो नीचे आ जाएगा क्योंकि ये तो 0 0 हो जाएगा। 30 सिंपली जो है दूसरा जीरो लाने के लिए यहाँ जीरो लग जाएगा तो यहाँ 300 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना हो जाएगा 8 4 जा हो जाएगा आपका कितना 8 4 जा 32 यानी कि 320। 7 जा चेक करेंगे 7 4 जा कितना होता है 28 और 7 3 जा यानी कि 7 जा ज्यादा हो जाएगा तो 6 जा जाएगा, तो 6 3 जा 18, 18 का 8 1 कैरी 6 4 जा 24 और आपका 1 कैरी था तो 25। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, यहां से यहां कैरी आएगा, यहां से यहां ये 10, 10 में से 8 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 2, यहाँ 9 बचा था यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, एंड देन यहाँ ये 0 हो जाएगा क्योंकि इसने कैरी दिया था, अब लग जाएगा पॉइंट, यहाँ आ जाएगा 0 4 20। तो सिंपली कितना आ जाएगा सिंपली 6 जा हमारा 258 आ रहा है, 7 जा 8 जा 9 जा चेक करेंगे तो 9 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 यानी कि 360 और 9 हाँ 9 जा चला जाएगा तो दैट मीन्स 9 जा जाएगा तो कितना टाइम्स 9 3 जा 27 का 7 आ जाएगा और आपका 2 कैरी 9 4 जा 36 और 2 38। ठीक है, इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ कैरी ले लेंगे ये 10 हो जाएगा, 10 में से जो है आपका 7 सब्सट्रैक्ट होगा तो 3 बचेगा। ठीक है, एंड सिंपली यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 11 हो जाएगा, 11 में से 8 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है यहाँ 0 लगा देंगे। ठीक है, तो कितना टाइम जाएगा, ये हो जाएगा आपका 330 हो रहा है तो ये जाएगा आपका 6 जा कितना हो रहा था 258 तो 7 जा जाएगा आपका। ठीक है, तो 7 जा जाएगा इस टाइप से, सिंपली 7 3 जा 21 का 1 2 कैरी हो जाएगा, 7 4 जा 28 और 2 30 यानी कि 301। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, सिंपली इधर कैरी ले लेंगे, ये आपका 10 हो जाएगा, 10 में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 9, इधर आपका 2 बच रहा है तो ये 2 आ जाएगा, 29 पॉइंट लगा हुआ यहाँ 0 आ जाएगा। इसको जब हम डिवाइड करेंगे कितने से, कितना टाइम जाएगा, ये 6 जा तो हमारा आ रहा था 258 तो यानी कि ये जाएगा आपका 6 जा तो 6 3 जा 7 जा कितना आ रहा था 387 तो 6 जा जाएगा कितने टाइम, ये जाएगा आपका 258। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये आगे बढ़ता जाएगा, हम 2 डिजिट तक ही लेंगे तो यहां पर दैट मीन्स हमारा कितना आ जाएगा 3000 प्लस इसको डिवाइड करके कितना आ रहा है 406.98 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, क्योंकि 7 के बाद काफी वैल्यू है, काफी डिजिट आ जाएंगे तो हम सीधे सीधे इसको 8 मान सकते हैं। ठीक है, अब इसको ऐड कर देंगे आपस में तो कितना हो जाएगा 3406.98, यही हमारा क्या हो जाएगा मीडियन हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5th है उसको इस टाइप से हमने सॉल्व किया है और आप चाहो तो आगे तक भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 2 डिजिट तक ही लेना है तो हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए, उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए तथा साथ ही कुल नामों का माध्य व बहुलक ज्ञात कीजिए। हमको इस क्वेश्चन में माध्यक निकालना है, माध्य निकालना है और आपका बहुलक निकालना है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर क्वेश्चन शो हो रहा होगा तो आप यहां से पढ़ सकते हैं। दैट मीन्स हमको क्या क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है आपका मीडियन, मीन और आपका मोड, तीनों चीजें हमको इसमें फाइंड करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो हमारे पास एक बारंबारता सारणी दी हुई है, तो सिंपल तरीके से सबसे पहले हम क्या निकालने वाले हैं, हम अपना मीडियन यानी कि माध्यक निकालने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, CF चाहिए होता है। तो CF की वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है। तो यहां पर जब हम CF की वैल्यू निकालेंगे
तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इन सारे नंबरों को आपस में एक दूसरे के साथ ऐड करते जाते हैं। सबसे पहले तो 6 का 6 ही आएगा आपका, 30 में 6 ऐड करेंगे तो 36 आ जाएगा, 40 ऐड करेंगे 36 में तो ये हो जाएगा 76, 76 में 16 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 में 10 ऐड करेंगे तो 80, 6 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, 90 और 92, तो दैट मीन्स ये आ जाएगा हमारा 92। और 92 में जो है 4 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 96, और 96 में 4 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 100। हमेशा ध्यान रखना, जो हमारे n की वैल्यू होती है, n की वैल्यू कितनी दे रखी है 100, तो यहाँ हमारा 100, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हमेशा सेम होती है। अब हमको इसमें क्या करना है कि अलग अलग वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले फॉर्मूला यहाँ पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा माध्यक, और इंग्लिश वाले लिखेंगे मीडियन। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, n अपॉन 2, n की वैल्यू कितनी दे रखी है 100, तो 100 अपॉन 2 कर देंगे, 2 से 100 कितना टाइम कटेगा, ये कटेगा 50। अब हमको इसमें चेक करना है कि 50 के सबसे नजदीक नंबर कौन सा है, तो 50 के सबसे नजदीक हमको 40 दिख रहा है, तो दैट मीन्स हमारा ये वाला जो है आ जाएगा। ये वाली वैल्यू हमारी f की वैल्यू, इसी रो में जब हम आगे आएंगे तो ये वैल्यू होगी हमारी जो है l की, ठीक जो है इस रो के ठीक ऊपर वाला नंबर होगा हमारा CF। ठीक है, यानी कि 36 हमारा क्या होगा, हमारा CF होगा। अब जो है सारी वैल्यू आ चुकी है, हम फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। और एक और चीज, h क्या है हमारे पास, h होता है इन दो नंबरों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, दैट मीन्स डिफरेंस आ रहा हमारा 3। इसमें पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, L की वैल्यू हमारे पास 7, तो यहाँ 7 आ जाएगा, प्लस n अपॉन 2 आपका 50 माइनस CF कितना है, CF हम ये निकाल चुके हैं 36, तो ये हो जाएगा 36 अपॉन f की वैल्यू कितनी है 40, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ 40, इनटू h की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस 50 में से 36 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, सिंपली ये हो जाएगा 40 और 10 50, दैट मीन्स ये 14 हो जाएगा, अपॉन ये हो जाएगा 40 एंड ये 3। ठीक है, 2 की टेबल में ये 7 टाइम और ये 20 टाइम। ठीक है, और सिंपली 7 3 जा हो जाएगा हमारा 21, 7 प्लस ऐसे ही रहेगा, 7 3 जा हो जाएगा 21 अपॉन 20। अब 20 से डिवाइड करेंगे 21 को तो कितना आ जाएगा, 20 से डिवाइड करेंगे 21 को तो ये हो जाएगा 21 जा 20 हो जाएगा, 1 यहाँ पॉइंट लग जाएगा सिंपली, तो यहाँ 0 आ जाएगा, फिर भी नहीं आएगा तो यहाँ एक और 0 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ 100 हो जाएगा, 5 जा हो जाएगा हमारा 100, तो दैट मीन्स हमारा क्या आ जाएगा 1.05, तो दैट मीन्स 7 प्लस ये हो जाएगा 1.05, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 8.05, यही हमारा क्या हो गया, मीडियन हो जाएगा। ठीक है, मीडियन कितना आया हमारा 8.05। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा सिंपल सा जो इसमें जो है कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसी को हमने अप्लाई किया है, और सिंपल तरीके से हमारा जो है आंसर आ चुका है। अब निकालने वाले हम मोड यानी कि आपका बहुलक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हमको मोड निकालना है, तो मोड के लिए यही हमारी सेम बारंबारता होने वाली है। तो मोड का हम जब फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे मोड वाले जो है मोड लिखेंगे, और हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, बहुलक, और इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, मोड। मोड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है मोड का। तो F1 F2 और F0 की वैल्यू कहां से निकलेगी, वो यहां से निकलेगी। सिंपली हमारा क्या होता है कि इसमें जो सबसे बड़ा नंबर होता है फ्रीक्वेंसी में, वही हमारा क्या होता है, सिंपली F1 की वैल्यू होती है, तो दैट मींस इसको मार्क कर लेंगे, तो F1 की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक इसी के ऊपर वाला हमारा F0 हो जाएगा, और इसके नीचे वाला F2। ठीक है, और ये आगे वाला जो नंबर होता है ये हमारे L की वैल्यू। डिफरेंस आपको प्रीवियस जो पार्ट में हमने सॉल्व किया है वो हमने निकाल लिया था, तो H की वैल्यू कितनी है 3 है। अब इसमें हम सॉल्व कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमारा L की वैल्यू कितनी है 7, तो यहाँ 7 आ जाएगा। F1 कितना है, F1 है हमारा 40, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 40 माइनस F0 कितना है 30, तो यहाँ 30 आ जाएगा, अपॉन 2 F1 आपका 40 है तो 40 आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, माइनस F0 कितना है 30 माइनस F2 कितना है 16, तो यहाँ आ जाएगा आपका 16, एंड H की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ आ जाएगा 3। अब ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 प्लस इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10, 2 40 जा आपका 80 हो जाएगा, और माइनस 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 का प्लस हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 46, और आपका बाहर मल्टीप्लाई में 3 है तो मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब इस 3 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी तो ये हो जाएगा 7 प्लस
ये 30 हो जाएगा, 10 3 जा 30 एंड 46, 46 में 80 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, इधर कैरी ले लेंगे 10, 10 में से 6 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 4, और इधर आपका 7, तो ये हो जाएगा हमारा 34। 34 से डिवाइड कर देंगे अब हम 30 को, तो सिंपली कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 34 एंड इधर हो जाएगा 30। अब 34 की टेबल में तो आएगा नहीं क्योंकि ये छोटा है, तो 0 पॉइंट लगा देंगे, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 3 जा 9 हो जाएगा, यानी कि 9 3 जा 27, 9 जा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 4 जा आपका आ जाएगा 36 का 6, और आपका 3 कैरी, 9 3 जा 27 और 3, यानी कि 9 जा ज्यादा हो रहा है तो यहाँ 8 जा करना पड़ेगा आपको। ठीक है, कितने टाइम्स 8 जा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 जा 32 का 2 और 3 कैरी, 8 3 जा 24 और 3 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 27। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिंपली इधर कैरी ले लेंगे तो ये 10, यहाँ आपका 8 बचेगा एंड इधर आपका 9, तो यहाँ 2 आ जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है यहाँ 0 आ जाएगा। फिर 8 जा चला जाएगा तो 8 जा कितना आ रहा, 272, तो दैट मीन्स हमारा इधर फिर कैरी ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 10 हो जाएगा, फिर यहाँ 8 आ जाएगा। ठीक है, और इधर आपका 7, तो दैट मीन्स आपका इधर 0, तो 2 डिजिट तक ही लेंगे हम, तो सिंपली ये आ जाएगा हमारे पास क्या बोलते हैं आपका 7 प्लस इसको डिवाइड किया तो 0.88। ठीक है, तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 7.88, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमको क्या निकालना था, मोड निकालना था, मोड हमारा कितना आया है, मोड आया है 7.88। तो सिंपल हमको इतना ही फाइंड करना था। अब हमको लास्ट निकालना है मीन, मीन यानी कि आपका माध्यक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब जो है हमको क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हमको सबसे पहले xi की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो सिंपली ये fi की वैल्यू हमें गिवन है, तो सिंपली हमारे पास ये क्या हो जाएगा, समेशन fi कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में, 100। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, xi निकालना है। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले हमको xi ही निकालना पड़ता है, तो इसको निकालेंगे। xi जो है कैसे निकलता है, वो निकलता है इन दोनों नंबरों को ऐड करके और 2 से डिवाइड। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 4 करेंगे, xi निकालना है तो अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2, और ये कितना आ जाएगा, सिंपली 2.5। ठीक है, इस टाइप से हमारा क्या आ जाएगा, पहला जो xi की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2.5। अब जो है हमारा जो सार्वंतर यानी कि डिफरेंस आ रहा था, यानी कि h कितना था, h की वैल्यू हमारी 3 थी, तो इसमें ऐड करते जाएंगे तो हमारे नेक्स्ट वाले जो है और जो xi की वैल्यू है वो निकलती जाएगी। तो इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5.5 और ये हो जाएगा 8.5, ये वाला हो जाएगा हमारा कितना 8 यानी कि 11.5, और ये हो जाएगा हमारा 14.5 और 17.5। अब हमको fi xi की वैल्यू निकालनी है, तो fi xi की वैल्यू हमारी यहाँ निकल जाएगी, यहाँ हो जाएगा fi xi। इसमें हमको सीधे सीधे fi xi निकालना है। तो सिंपली fi के नंबर की मल्टीप्लाई xi के नंबर के साथ। तो सबसे पहले हमारा क्या है, 2.5 की मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ। ठीक है, तो 6 5 जा 30, 30 का 0, हमारा 3 कैरी, 6 2 जा 12 और 3 15, पॉइंट यहाँ लग जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा सीधे सीधे 15, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर 0 है तो पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं होती हमारे पास। सिंपली 30 की मल्टीप्लाई कर देंगे 5.5 के साथ, तो मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा, 0 की करेंगे तो 0 0 ही आएगा। अब 3 की करने वाले हैं, 3 5 जा 15, 15 का आपका 5 आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 3 5 जा 15 और 1 16, तो सिंपली 0 5 का 5, 6 का 6, 1 का 1, पॉइंट यहाँ लग जाएगा, दैट मीन्स ये आ जाएगा हमारा 165। ठीक है, अब जो है 40 की मल्टीप्लाई कर देंगे 8.5 के साथ, तो 8.5 मल्टीप्लाई 40, तो सिंपली 0 की करेंगे तो 0 0 आएगा, 4 5 जा 20, 20 का 0, ठीक है, 2 कैरी, 8 4 जा 32 एंड ये आ जाएगा 34। ठीक है, 0 यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 0 का 0 और ये 4 का 4, यानी कि 340। ये कितना आ जाएगा, 340। अब हमको क्या करना है, 16 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 मल्टीप्लाई 16, 6 5 जा 30, 30 का 0, 3 कैरी, 6 1 जा 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, 6 1 जा 6, मल्टीप्लाई 1 की करेंगे तो 5 1 1, 0 का 0 आ जाएगा, 9 और 5 14, 14 का 4, 1 कैरी, 6 1 7, 1 कैरी था तो 8 और 1 का 1, यानी कि आ जाएगा 184। अब जो है सिंपली कितना आ जाएगा, 14.5 की मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, तो ये आ जाएगा 4 5 जा 20, 20 का 0, 2 कैरी और सिंपली 4 4 जा 16 और 2 18 का 8, 1 कैरी, 4 1 जा 4 और 5, पॉइंट आपका यहाँ लग जाएगा, तो दैट मीन्स ये आ जाएगा 58। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं सॉल्व, 17.5 को
4 से मल्टीप्लाई, तो यहां लिख देंगे 17.5 मल्टीप्लाई 4, 4 5 जा 20 का 0, 2 कैरी, 7 4 जा 28 और 2 30, 30 का 0, 3 कैरी, 4 1 जा 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 और पॉइंट यहां लग जाएगा, तो दैट मींस ये आ जाएगा 70। ठीक है, अब जो है सबसे पहले हमको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला होता है हमारा, हिंदी वाले माध्य लिखेंगे और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, मीन। इसमें हमारा जो फॉर्मूला लगने वाला है वो लगने वाला है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, सिंपली। अब जो है एफ आई तो हमें क्वेश्चन में गिवन है 100, हमको क्या निकालना है एफ आई एक्स आई। तो ये कैसे निकलता है, सिंपली इन सारे नंबरों को ऐड करके निकलता है। तो यहां मैं इसको मिटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, समेशन एफ आई एक्स आई निकालना है, तो ये सारी वैल्यू आपस में ऐड करनी पड़ेगी। 165 में 15 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 180 हो जाएगा, क्योंकि 5 का 10 हो जाएगा और ये 60 है और 10 ये है तो 70 और 5 5 10 तो 80, यानी कि 180। 180 में 40 ऐड करेंगे तो सिंपली 220 और 3 ये है तो 520। 520 जो है इसमें 84 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो हमारा 5 सिंपली कितना हो रहा है 520, ये 620 और 80 ऐड करेंगे तो 700 और 4 ऐड करेंगे तो 704 हो जाएगा। 58 ऐड करेंगे तो 4 इसमें ऐड करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 62, तो 762 और 70 ऐड करेंगे तो 7 और 6 यानी कि 30, तो ये हो जाएगा हमारा 800, सिंपली कितना आ जाएगा 832। कितना आ जाएगा 832। तो हम सीधे सीधे यहां पुट कर देंगे 832 डिवाइडेड बाई 100। तो दोस्तों ध्यान रखें कि जब भी हम 100 से किसी भी वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो हमारा 2 डिजिट पहले पॉइंट लग जाता है, तो दैट मींस हमारी वैल्यू आ जाएगी 8.32। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब जो है हमको लास्ट मीन ही निकालना था, तो वो हम निकाल चुके हैं। अब जो है हम बढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है, विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। हमारे पास बारंबारता सारणी दी हुई है और हमको क्या निकालना है, माध्यक, यानी कि आपका क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर क्वेश्चन शो रहा होगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें माध्यक यानी कि मीडियन निकालने से पहले हमको सीएफ निकालना होता है। तो सिंपली सीएफ की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इतने क्वेश्चन कर दिया, अब तो आपको आना चाहिए, आप देख करके ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले ये जो पहला नंबर होता है इसको एज इट इज ऐसे ही उतार लेते हैं। 3 को 2 में ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 13, 13 में 6 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 19, 19 में 6 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 25, 25 में 3 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 28 और 28 में 2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 30। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना ये जो n की वैल्यू होती है ये क्वेश्चन में गिवन है तो यहाँ लिख देंगे, अगर ना दी हुई हो तो आप इन नंबरों को ऐड करके n की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमको क्या करना होता है कि n/2 इज इक्वल टू, n की वैल्यू कितनी है 30, तो 30/2 कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर फॉर्मूला लिख देंगे, यहां लिख देंगे माध्यक, माध्यक और यहां लिख देंगे मीडियन। मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब जो है हमको क्या लेना है, मिडिल वाला नंबर लेना है, तो दैट मीन्स हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, इसमें ये इधर आ जाएगा। ठीक है, मिडिल वाला नंबर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये होती है हमारी L की वैल्यू यानी कि 55। ये वाला जो नंबर होता है, ये वाला जो नंबर होता है ये होते हैं हमारे F की वैल्यू, और ठीक इसके ऊपर वाला नंबर होता है हमारा CF की वैल्यू। दैट मींस 13 क्या हो जाएगी, हमारे CF की वैल्यू हो जाएगी। अब हमने n/2 यानी कि 15 निकाल चुके हैं, तो यहाँ हम फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। तो L की वैल्यू कितनी है 55, तो यहाँ जाएगा 55 प्लस n/2 की वैल्यू कितनी आई है 15, तो यहाँ 15 माइनस CF कितना है, CF है हमारा 13, तो यहाँ 13 आ जाएगा अपॉन F की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 6 एंड मल्टीप्लाई H की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इन दोनों नंबरों के बीच का डिफरेंस, तो इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 5, तो H की वैल्यू हो जाएगी 5। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिंपली 55 को ऐसे ही रहने देते हैं, 15 में से 13 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 2/6 हो जाएगा, इधर आपका क्या है 5। ठीक है,
5 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो ये आ जाएगा 55 प्लस 5 2 जा 10 अपॉन 6। अब 6 से डिवाइड करेंगे 10 को, तो 6 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 1 जा 6, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा 46, 6 जा हो जाएगा हमारा 36, फिर यहाँ 4 बचेगा, फिर 6, फिर ऐसे ये 6 आगे बढ़ता जाएगा। तो दैट मीन्स हम ले सकते हैं इसको 55 प्लस कितना आ जाएगा 1.66, ऐसे ये बढ़ता जाएगा। तो हम ले लेंगे इसको 55 प्लस 1.67 लेंगे, तो ये आ जाएगा 56.67। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमको सिर्फ इसमें क्या निकालना था, मीडियन निकालना था। मीडियन हम निकाल चुके हैं। तो इस क्वेश्चन के साथ साथ हमारी यह जो एक्सरसाइज है 14.3 यह भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हमारी नई एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है। तो अगर जिस किसी ने इस एक्सरसाइज के कोई भी क्वेश्चन जो छोड़े हुए हैं वो आप देख सकते हैं। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और नई जो एक्सरसाइज है वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट होगी। तब तक आप इन क्वेश्चनों की तैयारी करते रहें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।